इस वक्त की बड़ी खबर के साथ झुंझुनू के दौरे पर काजी निजामुद्दीन। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। अडावता गांव में सभा स्थल का निरीक्षण भी करने वाले हैं। कल प्रियंका गांधी अडावता गांव आएंगी, श्री श्याम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी और जनसभा को भी संबोधित प्रियंका गांधी करने वाली है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी देखिए, झुंझुनू के दौरे पर काजी निजामुद्दीन है, जहां पर वो तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। और देखिए प्रियंका गांधी का यहां पर दौरा रहने वाला है। जनसभा को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और उससे पहले जो है काजी निजामुद्दीन वहां पर पहुंचे, उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। तो दशहरा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि देश भर के मेरे परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व नकारात्मक शक्तियों के अंत के साथ ही जीवन में अच्छाई को अपनाने का संदेश लेकर आता है। और देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है और लिखा है विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी विजयदशमी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दशहरा पर्व की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि अधर्म का अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, सत्य के आधार पर धर्म के उजाले की विजय शाश्वत है। पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमें सदैव विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा व शिक्षा देने वाला पर्व है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करे, जय श्री राम। तो देखिए अमित शाह ने भी विजयादशमी की यहां पर बधाई दी है और ट्वीट करके उन्होंने सभी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और विजयादशमी की बधाई दी है। तो प्रेरणा व शिक्षा देने वाला ये पर्व है, ये लिखा गया है अमित शाह की तरफ से। तो फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, गोली लगने से जवान की मौत का ये पूरा मामला है। पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत हुई थी। आपको बता दें कि राइफल का ट्रिगर दबने से गोली लगी थी और झुंझुनू का रहने वाला था कांस्टेबल देवीलाल। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, गोली लगने से जवान की मौत का देखिए ये पूरा मामला है और गोली लगने से ही सीआईएसएफ जवान की मौत हुई थी। तो राइफल का ट्रिगर दबने से गोली लगी थी, ये बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से दे रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। गोली लगने से सीआईएसएफ जवान की मौत हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, गोली लगने से जवान की मौत का ये पूरा मामला और अभी पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए ये कांस्टेबल देवीलाल जो सीआईएसएफ की कंपनी नंबर 402 के ये कांस्टेबल थे और यहाँ पर फतेहपुर में ये जो इनकी कंपनी है वो चुनाव ड्यूटी के लिए आई और आज सुबह ये फ्लाइंग स्क्वाड में ड्यूटी थी, जिसमें एफएसटी में ड्यूटी थी, वहां से वापस ड्यूटी करके अपने कैंप में लौट रहे थे। इस दौरान गाड़ी में ये गोली चली है, जिसमें बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया की जो राइफल है वो जवान के दोनों पैरों के बीच में रखी हुई थी और अचानक ट्रिगर दबने की वजह से राइफल चल गई और गोली सीधी जबड़े में लगी और सिर के जो है वो आर पार हो गई और गाड़ी के भी आर पार हो गई। तो निश्चित रूप से बड़ी जो दुखद घटना ये पुलिस में सुबह सुबह हुई और उसके बाद जो पुलिस के जो अधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक थे, वो मौके पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि गोली जो है वो अचानक ट्रिगर दबने से लगी है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। अगर और भी कोई कारण सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आप नजर बना करके रखिए संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीकानेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डांडिया कार्यक्रम में भगदड़ मची। आपको बता दें कि रेलवे ग्राउंड में डांडिया कार्यक्रम चल रहा था और भीड़ पहुंचने से यहां पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोटगेट थाना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके काबू पाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बीकानेर से जहां पर भीड़ पहुंचने से यहां पर डांडिया में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे ग्राउंड में डांडिया कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक से वहां पर भगदड़ मच गई। बीकानेर से ये जानकारी, भीड़ पहुंचने से ये भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 6 लोग घायल हो गए।
तो विजयादशमी की आज धूम देखने को मिल रही है। विजयादशमी पर आरएसएस का शस्त्र पूजन, आपको वो सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। One of the greatest forms of music and rhythms in our country, and this I am speaking after experiencing, playing and performing with musicians from all over the world. जब मैं संघ परिवार को देखता हूं तो एक उदाहरण, एक एनालॉजी मेरे दिमाग में आती है, उसके बारे में बोलूंगा और समाप्त करूंगा। सर, अगर आप कोई भी धुन ले लें, विश्व के कोई भी धुन ले लें, वेदर इट्स अफ्रीकन, इंडियन, अरबिक, कोई भी धुन ले लें, उसके पीछे देयर इज समथिंग कॉल्ड सरगम्स। अभी आप, मैं एक धुन गाऊंगा, उसका सरगम है निजा गा बाबा निजा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, सा निसा 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 गरी सनी धनी धनी। ये सरगम जो है, दिस इज लाइक, अगर आप कोई भी नासा का भी बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम भी ले लें, उसके नीचे होता है बाइनरी कोड्स। अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो बाइनरी कोड्स में आप उसको डिकोड कर सकते हैं। कोई भी आप शब्द लें, यू कैन डिकोड इट टू द रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूं, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब जरूरत है, वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा देश, तो चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत सुबह 10 बजे से 1 बजे तक करेंगे जनसंपर्क। विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में भी होंगे शामिल। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में उठने लगे बगावत के सुर। डूंगरपुर अलवर में कांग्रेस नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में बीजेपी में बगावत की चेतावनी। अजमेर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाकाबंदी के दौरान 16 लाख से ज्यादा रुपए बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। विधानसभा चुनावों को लेकर कोटा में लगाई गई ए श्रेणी की नाकाबंदी। शहर के अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में कुल 242 वाहन समेत 10 लाख कैश जब्त किया गया। झालावाड़ में